Hello, Bachchan. Let's do the question. The question is the net charge in a current carrying conductor is zero. Even then, it experiences magnetic force when placed inside the magnetic field. तो इस क्वेश्चन में ये है कि नेट चार्ज किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, मान लेते हैं कोई वायर ही लेते हैं, उसमें क्या होता है, नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो है, लेकिन अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में लिखा हुआ है, इसका डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन है, डॉट है मैग्नेटिक फील्ड। आउट ऑफ द प्लेन को यूनिट वेक्टर के टर्म्स में हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, प्लस के कैप आउट ऑफ द प्लेन, ये एक साइन कन्वेंशन है, इसको जनरली यूज़ किया जाता है। तो लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स। ये वायर है, कंडक्टर है, तो मैग्नेटिक फील्ड में इस पर रखा गया और इस पर नेट चार्ज ज़ीरो होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी भी कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, यानी प्लस एन ई, ये माइनस एन ई, इस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अगर हम इन दो, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, इसके पास वेलोसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है कंडक्टर में, लेकिन प्रोटॉन क्या होता है, स्टेशनरी। के स्टेशनरी होने की वजह से इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि एफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन एज आई एल क्रॉस बी। ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो अगर हम इस कंडक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है, तो इसलिए उस पर करंट भी है, और मैग्नेटिक फोर्स में अगर उसको हम रखें डॉट मैग्नेटिक फोर्स में, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हम देखते हैं फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा है इस साइड, इसकी वेलोसिटी है इनसाइड अ वायर और कंडक्टर। ठीक है, तो इस पर जो करंट आएगा वो किस साइड आएगा, आई, और जो मैग्नेटिक फील्ड हम रखें वो आउट ऑफ द प्लेन है, यानी क्रॉस। ठीक है, और अगर यूनिट वेक्टर के टर्म्स में लिखें तो करंट है माइनस आई कैप की डायरेक्शन में, करंट, और मैग्नेटिक फील्ड है बी प्लस के कैप। ठीक है, और अगर मूव कर रहा है वेलोसिटी से, इसके पास करंट भी है, तो मैग्नेटिक फोर्स होगा, और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किससे निकलेगा, एल क्रॉस बी से। तो जो आई का डायरेक्शन होता है वो एल का होता है, तो आई क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप क्रॉस के कैप। वेक्टर नोटेशन में हम, इधर वाला होता है पॉजिटिव आई कैप, इधर वाला होता है नेगेटिव आई कैप, वैसे ही प्लस जे कैप, इधर माइनस जे कैप। ठीक है, और आउट ऑफ द प्लेन प्लस के कैप, इनसाइड द प्लेन इनटू द प्लेन माइनस के कैप। और हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, इस वाले रूल से, आई जे एंड के, एरो के डायरेक्शन में करेंगे तो प्लस आएगा, आई क्रॉस जे के क्रॉस आई जे, और एरो के अगेंस्ट करेंगे तो माइनस आएगा। तो हमें ये करना है, तो अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा, आई क्रॉस के माइनस आई क्रॉस के, माइनस तो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस आई क्रॉस के मतलब कि एरो के अगेंस्ट है, माइनस जे, तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप, लेकिन ये माइनस माइनस फिर से हो जाएगा प्लस जे कैप। तो फोर्स की डायरेक्शन हमारी ये होगी, एफ बी की डायरेक्शन। तो एफ बी हमारा क्या लग रहा है, अपवर्ड, इस साइड। फोर्स क्या लग रहा है इस करंट पे, इस इलेक्ट्रॉन पे, अपवर्ड, एफ बी। तो हमने यहाँ पे देखा कि नेट चार्ज ज़ीरो होने के बावजूद मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम किसी कंडक्टर को रखें तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स
होता है एंड इट इज़ गिवन एज IL क्रॉस P, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी होती है। जो स्टेटमेंट है, द नेट चार्ज इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is 0 even then it experiences magnetic force when placed inside the magnetic field। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।